चलिए तो आप जरा लेकर के आते हैं जियो फाइनेंशियल। यहाँ पर भी बहुत सारे रिटेल निवेशकों के प्रश्न रहते हैं और खबर भी ये है कि जियो पेमेंट्स बैंक के 8.5 करोड़ शेयर जो है वो इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं। करीब 85 करोड़ में खरीदा गया है और इसमें जियो पेमेंट्स बैंक में कंपनी की हिस्सेदारी अब जो है हो गई है 85.04, जो कि पहले थी 82.17। आपको बता दें कि 1000.24 करोड़ रुपये में जियो फाइनेंस के भी इन्होंने 1.73 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो जियो फाइनेंशियल की तरफ से ये खरीदारी अपनी ही सब्सिडरी कंपनियों में होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो है करीब 1% की मजबूती 225 के आसपास चल रहा है। दो चीज़ें हैं सर, एक तो ये कि जब आई थी कंपनी तब काफ़ी लोग बुलिश थे और चूँकि रिलायंस समूह का पीछे हाथ था। अभी तक अब जो समस्या आ रही है वो लोगों को लग रहा है कि अभी तक कंपनी कैसे करेगी, क्या करेगी, इसको लेकर के फाइनल प्रिंट्स जो है वो सामने नहीं आए हैं। आप कैसे देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल को? देखिए विपुल जी, वैसे डेफिनेटली आपने सही कहा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और स्टॉक काफी चल भी चुका था। अब वापस अभी स्टॉक नीचे आया है और अभी भी ये स्टॉक महंगा है। अगर आप वैल्यूएशंस देखते हैं तो कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। धीरे धीरे वो चीजें आ रही है। हो सकता है आने वाले अगर क्वार्टरली रिजल्ट में चीजें बाहर और क्लियरिटी आती हुई नजर आए। टेक्निकली 200 के आसपास बड़ा सपोर्ट बन चुका है, तो वो एक बड़ा सपोर्ट मुझे लग रहा है होल्ड करेगा और मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है। दो चीजें और हुई है, स्टॉक एफ&ओ में भी आ चुका है। सेकंड, स्टॉक ने अपना रिसेंटली जो है एनएससी में भी ऐड हुआ, जो कि निफ्टी में भी ऐड हुआ है, जोमेटो और जियो फाइनेंस। तो वो भी एक फ्लोस को थोड़ा पॉजिटिव बना सकता है। पर मुझे लग रहा है आने वाले दिन में जितनी क्लैरिटी बिजनेस पे आएगी उतना ज्यादा बेटर रहेगा। टेक्निकली 200 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक को। अगर किसी ने होल्ड किया है तो 200 रुपए जब तक होल्ड कर रहा है होल्ड करके चल सकते हैं। होल्ड करके चल सकते हैं। 200 जब तक होल्ड कर रहा है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, वो है डिफेंस से जुड़ी हुई BEL। यहाँ पर एडिशनल ऑर्डर कंपनी को मिले हैं 1385 करोड़ के आसपास। लगातार ऑर्डर फ्लो BEL पे लगातार बना हुआ है। रडार स्पेयर, रडार अपग्रेडेशन, लैंड नेविगेशन सिस्टम के लिए कंपनी को ये नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। टैंक स्टेबलाइजर, फायर कंट्रोल सिस्टम और संचार उपकरण उपलब्ध कराने के लिए ये ऑर्डर मिले हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास 18,415 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं। सर, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है BEL को लेकर के। अभी 300 के आसपास चलता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। एक महीने में 22% चल भी चुका है। आज थोड़ा दबाव है। कैसे देख रहे हैं BEL को? क्या अभी भी और अपसाइड है यहाँ पर? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर किसी ने ले रखा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पहले भी मैंने कहा था 310 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और जब तक वो ब्रीच नहीं होता शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन हो सकता है। तो जो भी जिन्होंने भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक करें। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गिरावट आपको आती जाती दिखती हुई नजर आएगी। पर शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं पर्टिकुलर डिफेंस स्टॉक्स में, तो 305 310 के आसपास रेजिस्टेंस है और उसी वो लेवल जब तक नहीं निकालता अपसाइड हो सकता है, थोड़ी कैप रहे। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो किसी का पोर्टफोलियो बना हुआ है तो अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। जेन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं।